अब बच्चे की निगाह उठती है, अब निगाह उठते ही सीधे उस चांद पे पड़ जाती है कि जिसके सदके खुदा ने आसमान का चांद बनाया है, उस मुसीब पर पड़ जाती है कि जिसके सदके खुदा ने यूसुफ को हुस्न दिया था, उस महजबी पर पड़ जाती है कि जिस पर हजारों हसीन फिदा होते हैं। अरे उसने यूसुफ पर तो सिर्फ जुलेखा फिदा थी, लेकिन जब मेरे मुस्तफा का हुस्न बेपर्दा हुआ है तो वहाँ औरत फिदा थी, लेकिन यहाँ खुदा की खुदाई फिदा है। जी जज़ाकल्लाह। मेरे अजीजों, जब बच्चे की निगाह चेहरे मुस्तफा पर पड़ी, क्या कहोगे? बच्चा था, ना समझता। अरे ये तो इंसान था, इंसान। नबी जिस सवारी पर कदम रख देते हैं उसे इतना शऊर आ जाता है कि अबू बकर किस गली में रहता है नबी की सवारी जानता है, उमर का डेरा किस गली में है ये नबी की सवारी को पकड़ा गया। कुर्बान जाओ उस बच्चे के मुकद्दर पर जो एक बकरी के सहारे मस्जिद नबी तक आया। अल्लाहू अकबर, वो किसी मुस्लिम का बच्चा नहीं था, ईमान रखने वाले का बच्चा नहीं था वो, बल्कि वो एक काफिरा का बच्चा था, खैर मुस्लिम औरत का वो बच्चा था। अब बच्चे की निगाह चेहरे मुस्तफा पर पड़ती है। अब बच्चा टुकुर टुकुर मेरे आका को देख रहा है। आका मुस्कुराकर कहते हैं कि बेटा क्या देख रहा है? अब बच्चा कहता है कि मैंने आप जितना हसीनो जमील नहीं देखा, मेरी नजर में आप जितना खूबसूरत नहीं आया है। अब आका इरशाद फरमाते हैं कि बच्चे तेरी बकरी चली गई, जब वापस चला जा। बच्चे का जवाब, बच्चा कहता है कि आका आया तो खाली हाथ था, लेकिन अब दामन को भर के जाऊंगा। आका फरमाते हैं कि कहना क्या चाहता है? अब बच्चे का जवाब सुनिए। बच्चा कहता है कि आका अब कलमा पढ़ा के अपना बना लीजिए, अब दिल गवारा न करना कि इस चौखट से खाली हाथ में वापस जाओ। अब आका ने उस 9 साल के बच्चे को कलमा पढ़ाया है और कलमा पढ़ाकर सुभान अल्लाह इस्लाम में दाखिल किया है और उसको दुआएं देकर रुखसत किया है। अल्लाहू अकबर, जरा गौर से सुनो, बड़ी की प्यारी बात मैंने कर दी है। मैंने मुस्तफा के जिक्र को छेड़ दिया है और मुस्तफा का जिक्र तो वो जिक्र हुआ करता है कि अगर पहाड़ों के दरमियान मुस्तफा का जिक्र हो तो पत्थर भी आंसू बहाने लग जाते हैं, अगर समंदर के किनारे मुस्तफा का जिक्र हो तो मछलियां भी सुनने लगती हैं। अब बच्चा वापस घर को चला जाता है, लेकिन जब बकरी चलाता है तो जबान पर नबी नबी के तराने हुआ करते हैं, नबी नबी के तराने जबान से उसकी निकलते हैं। अब उसकी माँ ने पूछा कि ऐ लखते जिगर बता तो सही कि आखिरकार तेरी जबान पर ये नबी नबी के तराने कहाँ से आए हैं? अल्लाहू अकबर, बच्चे ने पूरी दास्तान बयान की है। अब माँ ने उसको रोक दिया है कि बच्चे रुक जा, अगर कोई राज की बात है तो मत बता, क्योंकि तेरा जालिम चाचा भी घर में मौजूद है, अगर वो सुन लेगा तो तुझे माफ न करेगा। इतना सुनना था कि बच्चे की आंखें बरसने लग जाती हैं और वो रो रो करके कहता है कि काश का बाप जिंदा होता तो इस चाचा का इतना खौफ न होता। अल्लाहू अकबर, वो बड़ा जालिम चाचा था, उसने उसकी माँ को दौलत के लालच में घर से निकाल दिया था। अब बच्चा तन्हा रह जाता है और बकरियां चलाता है। एक दिन इसका चाचा जंगल में जाता है, देखता क्या है कि यही बच्चा है खजूर के दरख्त के नीचे बैठा है, जबान पर नबी नबी के तराने हैं और रो रो कर कह रहा है कि ऐ मदीने वाले, एक दिन हाथ पकड़ के अपना बनाया था, अब पता तो सही कि दोबारा दीदार कराना कब होगा। अल्लाहू अकबर, अब जालिम चाचा ने इतना सुना था और सुनकर के जनान में आता है और हाथ पकड़ के घसीटते हुए घर लेके जाता है, सामने खड़ा करता है। अब बच्चे की निगाह झुकती है और कहता है, जो जालिम चाचा कहता है कि अगर तुझे मोहब्बत चाहिए तो दौलत छोड़नी होगी और अगर दौलत चाहिए तो मोहब्बत को छोड़नी होगी। कुर्बान जाओ उस 9 साल के बच्चे पर जिसका बाप इंतकाल कर गया है, जिसकी माँ उसे छोड़ करके चली गई है। कुर्बान जाओ उस बच्चे पर, इतना प्यारा जवाब वो देता है कि ऐ चाचा, सारी दौलत मुझे मुबारक हो, मदीने वाले का इश्क मुझे मुबारक। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ उस बच्चे की मोहब्बत पर। अब बच्चे ने सारी दौलत छोड़ दी, घर भी छोड़ दिया है, अब बच्चा चला गया। चाचा बड़ा जालिम था, चाचा ने रोका कि चाचा किधर है, कि कहा कि जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया उसी की बारगाह में जा रहा हूं। वाह वाह वाह। चाचा कहता है कि ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये जो तन पे कपड़े हैं ये भी मैंने तुझे दिए हैं, अगर जाएगा तो ये भी तुझे उतारने पड़ेंगे। अल्लाहू अकबर, अब बच्चे के बदन से कपड़े उतारे
उतारे गए हैं, पाँव की जूतियां उतारी गई हैं। अब उस दीवाने का इश्क तो देखो, नंगे बदन है और पाँव में जूतियां भी लगी है। अब ख्याल आता है कि यार चलो उस माँ के दरवाजे पर चलते हैं कि जिसने दूसरी शादी कर ली है, शायद वहाँ से कोई मदद मिल जाए। अल्लाह अकबर, उसने उसके घर की तरफ रुख किया है, उसके दरवाजे पर दस्तक दी है। अब वो माँ निकल कर आती है और बच्चे को इस हाल में देख कर तड़प जाती है और अपने सर की चादर को उतार करके दो टुकड़े बनाती है, एक का तहमत बना देती है और एक जिसके ऊपर से डाल देती है। अब पूछती है कि बेटा तेरा हाल ये किसने किया? अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, वो बच्चा सारी दास्तान बयान करता है और माँ कहती है कि बेटा 3 दिन ठहर जा, मैं तेरे लिए नया लिबास बना दूंगी। बच्चे का जवाब सुनिए, बच्चा कहता है कि नहीं नहीं माँ, 3 दिन तो बहुत दूर की बात है, अगर मुझे इन 3 दिनों में कहीं मौत आ गई तो मैं क्या करूंगा? बल्कि मेरी ख्वाहिश तो ये है कि चंद लम्हों में आका के शहर पहुंच जाऊं, चंद लम्हों में मदीने वाले की गली में पहुंच जाऊं। अल्लाह अकबर। अब बच्चा रवाना होता है और अरब की जमीन कोई रेतीली जमीन नहीं होती है, वो कांटोदार जमीन होती है, पथरीली जमीन होती है कि जिन पर अगर पाँव पड़े तो पाँव पर खून निकल जाए, पाँव से खून बहने लगे। अब बच्चा चला है, नंगे पैर सफर कर रहा है, अब पाँव में पत्थर चुभता है तो मुंह से आ निकलती है, लेकिन ख्याल मदीने वाले का आता है। अगर दर्द होता है तो तसव्वुर में मेरे मुस्तफा आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। अब मस्जिद नबवी पहुंचा है, मस्जिद नबवी में एक कोने में सिकुड़ करके बैठ जाता है। और कोई है बेटा तुमसे निगाह हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका फरमाते हैं कि ऐ अबू बकर जाओ, मेरा नन्हा आशिक बैठा है, उसे अंदर लेकर के आओ। अबू बकर आए हैं, बच्चे का हाथ पकड़ा है और कहा चल मुस्तफा बुला रहे हैं। बच्चा कहता है कि मेरा लिबास भी अच्छा नहीं है, मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, अगर आका ने इनकार कर दिया तो क्या होगा? इतना सुनना था। उधर मुस्तफा खड़े होते हैं और अपने बाजू को फैला करके कहते हैं कि आजा अब्दुल्ला, सीने से लग जा, जिसका कोई नहीं होता मोहम्मद उसे अपने सीने से लगा। वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह जज़ा, बहुत भी। मोहतरम हज़रात, इस वाक़ये को बताने का मकसद ये है कि अगर हम सच्चे दिल से मुस्तफा से इश्क करते हैं, सच्चे दिल से मुस्तफा की मोहब्बत को अपने सीने में बसाते हैं, तो किसी हाल में मेरे मुस्तफा को नहीं छोड़ सकते। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मेरे बोलने में और आपको सुनने में जो गलती हुई अल्लाह माफ फरमाए और मुस्तफा के इश्क को हमें अपने सीनों में, खुदा का खौफ अपने सीनों में बसाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।